आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन पे डिस्कस कर रहे थे बेटा अपन लास्ट क्लास में, है ना? यस सर। यस सर। और पूरा फोकस करेंगे बेटा इसमें। पहले बात कर रहे हैं अपन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, है ना? फर्स्ट, आइडियल सॉल्यूशन क्या अपन के पास में होते हैं। बेटा 1 मिनट में, है ना, मीटिंग की वेटिंग ऑफ कर देता हूँ ताकि तुम आओगे जाओगे तो बार बार क्लास डिस्टर्ब नहीं होगी। देखना बेटा, आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं बेटा अपन के पास में। सबसे फर्स्ट, ये राउल्ट्स लॉ को ओबे करते हैं। किसको बेटा? राउल्ट्स लॉ को। राउल्ट्स लॉ क्या होता है अपन के पास में? राउल्ट्स लॉ क्या होता है बेटा? पढ़ लिया अपन ने। पार्शियल प्रेशर इक्वल टू हाँ बेटा, प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन। वेरी गुड। पार्शियल प्रेशर जो होता है अपन के पास में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? मोल फ्रैक्शन के। अगर लिक्विड वन के लिए बात की जाएगी तो पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड वन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, और ये आपके पास में इक्वल होगा P1 इज इक्वल टू P01 x1 के, है ना? क्लियर? ऐसे आपके पास में P2 जो होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है किसके? x2 के, और ये आपके पास में इक्वल होगा P2 इक्वल टू P0 टू x2 के। तो आइडियल सॉल्यूशन की सबसे फर्स्ट कंडीशन होती है कि राउल्ट्स लॉ को क्या करते हैं बेटा? ओबे करते हैं, फॉलो करते हैं। क्लियर? तो अगर कोई ऐसा सॉल्यूशन अपन के पास में जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करता, इसका मतलब वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा। क्लियर? ऐसे बेटा सेकंड सॉल्यूशन की अगर अपन बात करते हैं, यहाँ पर सेकंड जो अपन के पास में पॉइंट होता है वो होता है डेल्टा वी मिक्सिंग इजिकल टू आपके पास में कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। डेल्टा वी मिक्सिंग का 0 होने का मतलब क्या होता है? पूरा फोकस करिएगा बेटा। डेल्टा वी मिक्सिंग 0 होने का मतलब होता है कि मान लीजिए अपन ने सॉल्यूट लिया 50 ml, क्लियर, और सॉल्वेंट लिया अपन ने 100 ml, तो बनने वाला सॉल्यूशन भी कितना होना चाहिए अपन के पास में? 150 ml। क्लियर? तो डेल्टा वी का मतलब होता है आपके पास में वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट माइनस वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट। वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट माइनस वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट कितना होना चाहिए बेटा अपन के पास में? 0 होना चाहिए। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जितना अपन के पास में रिएक्टेंट होगा उतना ही क्या बनना चाहिए अपन के पास में? प्रोडक्ट बनना चाहिए। हाँ या ना? यस सर। यस सर। सिंपल है बेटा। यस सर। इसके बाद में नेक्स्ट होता है अपन के पास में, नेक्स्ट पॉइंट इज के डेल्टा वी मिक्सिंग। क्लियर? डेल्टा वी का मतलब डेल्टा वी वॉल्यूम में, है ना? Yes. तो सबसे फर्स्ट हो गया अपन के पास में राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है। सेकंड पॉइंट हो गया अपन के पास में डेल्टा वी मिक्सिंग कितना होना चाहिए? 0। नेक्स्ट थर्ड डेल्टा एच मिक्सिंग भी कितना होना चाहिए? 0। क्लियर? डेल्टा एच मिक्सिंग 0 होने का क्या मतलब होगा कि अगर आपके पास में एक रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट से बन रहा है आपके पास में प्रोडक्ट। क्लियर? तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते टाइम ये प्रोसेस आपके पास ना तो एंडोथर्मिक होना चाहिए, ना ही आपके पास में ये एक्सोथर्मिक होना चाहिए। मतलब क्या हुआ कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते टाइम ना तो अपन वहां पर कोई एनर्जी दें, क्लियर, ना ही अपन को कोई एनर्जी मिले। मतलब सिस्टम ना तो कोई एनर्जी आपके पास में एब्जॉर्ब करे, ना ही कोई एनर्जी इवॉल्व करे, ना तो कुछ निकलेगा ना ही कुछ एनर्जी दी जाएगी। देना इसका क्या बेटा?
इस प्रोसेस का कोई एग्जांपल? बहुत सारे एग्जांपल हैं बेटा, सारे एग्जांपल देखेंगे अपन। पहले बताओ ये क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। वेरी गुड। तो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करना चाहिए, डेल्टा वी मिक्सिंग आपके पास में 0 होना चाहिए, डेल्टा एच मिक्सिंग भी अपन के पास में 0 होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन कहीं पर फॉलो हो रही हैं तो आपके पास में सॉल्यूशन कौन सा माना जाएगा? आइडियल सॉल्यूशन माना जाएगा। क्लियर? अब इसकी बात करते हैं बेटा कि कौन से एग्जांपल यहाँ पर होते हैं। तो जितनी भी अपन के पास में मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम फैमिली मेंबर्स, कौन से बेटा? सेम फैमिली मेंबर्स, ये सारी कौन होते हैं आपके पास में? आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं। सेम फैमिली मेंबर का मतलब क्या होगा? सेम फैमिली मेंबर्स का मतलब क्या होता है बेटा अपन के पास में? पूरा फोकस करना है। सेम फैमिली मेंबर्स का मतलब कि सर हमें तो लगता है कि सेम फैमिली मेंबर्स होने चाहिए अपने पास में। जैसे कि अगर अपन ने कोई हाइड्रोकार्बन लिया, क्या लिया? हाइड्रोकार्बन। क्लियर? मतलब अपन के पास में अगर जैसे मैं बात करता हूं कि रिएक्टेंट एक है अपन के पास में बेंजीन, क्या है? बेंजीन। तो सर इसके साथ मिला दें अगर अपन टोलुइन, क्या मिला दें? टोलुइन। कि सर बेंजीन तो फिर भी थोड़ा थोड़ा सा हमने सुना हुआ लग रखा था, बट ये टोलुइन जो है, टोलुइन जो है ये होता है बेंजीन के ऊपर CH3, बेंजीन के ऊपर CH3, इसको क्या बोलते हैं बेटा? टोलुइन, है ना? तो ये दोनों कैसे हैं? सेम फैमिली मेंबर्स। ये भी आपके पास में C6H6 से है और ये भी आपके पास में इसी फैमिली का मेंबर, तो इसको बोला जाता है सेम फैमिली मेंबर्स। ऐसे अगर मैं बात करता हूं कि एक है अपन के पास में क्लोरो एल्केन, क्लोरो एल्केन। एल्केन का मतलब क्या होगा बेटा? कि अपन यहाँ पर कुछ भी रख सकते हैं, जैसे मैंने बोला Cl CH3 Cl C2H5, है ना? इथाइल, इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, कुछ भी ले लें अपन कि इसी के साथ में अगर इसी का मैं दूसरा कोई मॉलिक्यूल मिलाता हूं, जैसे मैंने मिलाया यहाँ पर सपोज डेट फ्लोरोएल्केन, क्या मिलाया बेटा? फ्लोरोएल्केन। या अपन बात करें आइडोएल्केन या ब्रोमोएल्केन, तो ये भी आपके पास में कौन माने जाएंगे? सेम फैमिली मेंबर्स माने जाएंगे। क्लियर? इसकी जगह कोई सा भी अपन लगा सकते हैं, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल लिया यहाँ पर बेटा ब्रोमोएल्केन, क्या लिया मैंने? ब्रोमोएल। क्लियर? तो ये भी आपके पास में एल्केन फैमिली से आ रहा है और ये भी आपके पास में एल्केन फैमिली से आ रहा है, तो दोनों सेम है। समझ में आई बात? इसके बाद में जैसे अगर मैं बात करता हूँ सेम फैमिली मेंबर्स में, एक मैंने ले लिया अल्कोहल की फैमिली से, एक ले लिया मैंने मेथेनॉल और एक ले लिया मैंने एथेनॉल। क्या दोनों सेम फैमिली मेंबर से बिलोंग करते हैं क्या बेटा? एथेनॉल और मेथेनॉल, हाँ या ना? बिल्कुल करते हैं सर, है ना? कि सर ये तो होता है CH3OH और ये होता है अपन के पास में C2H5OH, और दोनों ही कहां से आ रहे हैं? अल्कोहल फैमिली से आ रहे हैं, ऑल से आ रहे हैं। ठीक है? तो ये भी क्या है? सेम फैमिली मेंबर्स। तो दुनिया में ऐसा कोई सा भी सॉल्यूशन अपन बनाते हैं जो सेम फैमिली से आता है, तो उसको बोलते हैं बेटा अपन आइडियल सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं बेटा? आइडियल सॉल्यूशन। सिंपल है? यस सर। कि सर आइडियल सॉल्यूशन तो बहुत सिंपल है सर, इसमें तो कोई कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत ही नहीं है ना? कि अपन के पास में कौन कौन से रूल होते हैं इसमें आइडियल सॉल्यूशन में? कि सर सबसे पहले तो होता है कि राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है ना? सेकंड होता है सर इसके अंदर कि डेल्टा वी मिक्सिंग 0 होता है। थर्ड होता है सर इसमें कि डेल्टा एच मिक्सिंग भी आपके पास में 0 होगा। क्लियर? डेल्टा एच मिक्सिंग का मतलब क्या होता है बेटा? चेंज इन एंथैल्पी मस्ट बी 0। कैसी होनी चाहिए बेटा चेंज इन एंथैल्पी? जीरो। मस्ट बी 0। क्लियर? ऐसे बेटा डेल वी मिक्सिंग का मतलब क्या होगा? डेल वी मिक्सिंग 0 का मतलब चेंज इन वॉल्यूम मस्ट बी 0। चेंज इन वॉल्यूम कैसा होना चाहिए बेटा अपन के पास में? यहाँ पर 0 होना चाहिए। क्लियर है बेटा? यस सर। यहाँ तक का क्लियर है बेटा सबको? ओके ओके। अब बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से कि सर
हमारे पास में नोट्स हैं, किस किस के पास में नोट्स हैं बेटा, हाथ खड़ा करो एक बार। ओके, 5 6 7 8 बच्चों के पास, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 स्टूडेंट्स, 24 25 स्टूडेंट्स के पास में नोट्स हैं। बाकी बेटा जिनके पास में नहीं है ना, उनके लिए भी नोट्स अवेलेबल हैं। आप कोचिंग पर आके प्रिंटेड हार्ड कॉपी में नोट्स ले सकते हैं। और अगर बाय चांस आपको केमिस्ट्री के अलावा बेटा किसी भी अदर सब्जेक्ट्स के नोट्स हार्ड कॉपी में लेने में प्रॉब्लम हो रही है या नहीं मिल रहे हैं, तो एक आपको नंबर बता रहा हूँ बेटा, सीधे इस नंबर पर कॉल करना, और जहाँ पर भी जिस भी सब्जेक्ट के या जिस भी किसी भी चीज में तुम्हें डाउट्स आते हैं तो फोन करके पूछ लेना। डाउट्स मतलब कोचिंग से रिलेटेड कुछ भी अगर डिस्कस करना हो कि सर नोट्स कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, कब मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे, तो सारे बेटा इस नंबर पे कॉल करके पूछ लेना। क्लियर? कॉल अगर आप करना चाहो तो बेटा 12 बजे से पहले पहले करा करो, है ना। 12 बजे के बाद में मेरी क्लास होती है, मेरा ही नंबर है, ठीक है। यहाँ तक का क्लियर है बेटा सबको? Yes, sir. Yes, ओके, sir. पूरा पूरा फोकस करना बेटा, पूरा फोकस करना, पूरा फोकस करना। नेक्स्ट नेक्स्ट आप लोगों की बेटा वो कल आपने मीटिंग अटेंड करी थी, Yes, sir. कैसा लगा Yes, बेटा? sir. वो कैसा लगा बेटा? सर बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। बहुत अच्छा। अच्छा Yes, था। अच्छा है सर। बेटा आपके आईडी पासवर्ड आ गए हैं ना सबके? तो ग्रुप में डालोगे? नहीं, ग्रुप पे नहीं डाल सकते ना बेटा आईडी पासवर्ड को। ग्रुप पे डालने का मतलब तो ये हो जाएगा, किसी ने अगर आपकी आईडी और अगर उसके पास में आपका पासवर्ड भी है तो वो आपके आईडी पासवर्ड से लॉगिन कर लेगा। क्लियर? लॉगिन कर लेगा और उल्टे सीधे वहां पे टेस्ट वेस्ट लगा देगा। क्लियर? तो आपका रिकॉर्ड खराब होगा। तो आईडी पासवर्ड आपको हर एक बच्चे को चैट बॉक्स के थ्रू, अपन का जो एप्लीकेशन है उसके चैट बॉक्स के थ्रू आपके पास में आज रात को डिलीवर कर दिए जाएंगे। क्लियर? ओके सर। ओके और ये सर। डिलीवरी मेरी निगरानी में होगी बेटा, मतलब मैं ही खुद करूंगा। तो सबके पास में इंडिविजुअल उसका पहुंच जाएगा। पूरा फोकस करना बेटा, पूरा फोकस करना। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो रूल होता है ना अपन के पास में आइडियल सॉल्यूशन का, सबसे इंपॉर्टेंट वो मैंने आपको नहीं बताया, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। आइडियल सॉल्यूशन का मतलब होता है कि इसमें एक सॉल्यूट होगा, एक सॉल्वेंट होगा, दोनों मिलकर क्या बना रहे होंगे बेटा? सॉल्यूशन। क्लियर? तो अगर मैं बात करता हूं इंटरेक्शन फोर्सेस की, किसकी बेटा? इंटरेक्शन फोर्सेस। तो इंटरेक्शन फोर्सेस अगर मैंने बोला सॉल्यूट की इंटरेक्शन फोर्सेस अगर ए है, क्या है? ए। इंटरेक्शन फोर्सेस अपन ने समझी है, 6 टाइप्स की इंटरेक्शन फोर्सेस होती थी, हाँ या ना? Yes. यस सर। हाँ, कौन कौन सी? आयन आयन, आयन Iron, पोलर, iron. आयन नॉन पोलर, पोलर पोलर, पोलर नॉन पोलर, Non. नॉन पोलर नॉन पोलर। Non. क्लियर? Non. तो सॉल्यूट में अगर ए है तो सॉल्वेंट में आपके पास में अपन ने बोला बी है। अगर सॉल्यूट को मैं ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो सॉल्यूट में मैंने कौन सी इंटरेक्शन फोर्सेस बोली? ए। समझना, कोई सी भी हो सकती है। और सॉल्वेंट में हुई बेटा बी। सॉल्वेंट को मैंने किससे रिप्रेजेंट किया? बी। तो यहाँ पर जो आपके पास में इंटरेक्शन फोर्सेस होंगी ना वो होंगी ए बी क्यों? क्योंकि यहाँ पर ए भी है और बी भी है, दोनों ही होते हैं सॉल्यूशन के अंदर। तो सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट भी होता है, हाँ या ना? यस। Yes, सही बात है sir. ना बेटा? Yes. यस सर। सॉल्वेंट भी होता है सॉल्यूशन Yes, के sir. अंदर कि सर सॉल्यूट भी होता है, सॉल्वेंट भी होता है। तो इसका मतलब सॉल्यूशन जो बनेगा उसमें ए इंटरेक्शन भी होगा और बी इंटरेक्शन भी होगा। तो यहाँ पर अपन बोलेंगे कि यहाँ पर जो इंटरेक्शन आ रहा है वो कौन सा आ रहा है? ए बी इंटरेक्शन आ रहा है। क्या आ रहा है बेटा? ए बी इंटरेक्शन। तो ये ए बी इंटरेक्शन जो होगा अपन के पास में, ये ए बी इंटरेक्शन जो होगा ये आपके पास में इक्वल होगा, कैसा होगा बेटा? इक्वल होगा विद ए और बी इंटरेक्शन। क्लियर? ए बी का जो
इक्वल होने का, इंटरेक्शन होने का, इक्वल का क्या मतलब है, इस चीज को बेटा बड़े ध्यान से देखना। कि मैंने बोला आपसे बहुत सिंपल सी लाइन कि ए बी इंटरेक्शन इक्वल विद ए और बी बी इंटरेक्शन, कि ए बी जो इंटरेक्शन होगा वो ए और बी बी के इंटरेक्शन के बराबर होना चाहिए। इसका क्या मतलब होता है, थोड़ा सा मैं इसको एग्जाम्पल से समझाता हूँ बेटा, पूरा फोकस करके एग्जाम्पल से समझना, एग्जाम्पल से समझो। मैंने बोला कि मेरे पास में एक 12th का बैच स्टेशन पर है और एक 12th का बैच कहां पर है बेटा, बजरंग नगर में। पूरा फोकस करके समझना। मैंने बोला 12th स्टेशन वाले जो बच्चे थे, क्लियर, वो एक दूसरे के साथ में अच्छी बॉन्डिंग करके रहते थे, क्लियर, मतलब लड़ते वड़ते नहीं थे, सब प्यार मोहब्बत से रहते थे यहाँ पर। ऐसे ही बेटा मैंने बोला कि बजरंग नगर में भी सेम थे, बजरंग नगर में भी सेम थे, क्लियर, यहाँ भी सब आराम से राजी खुशी रहते थे, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं थी। अब मैंने क्या किया, दोनों बैचेस को मिला दिया, दोनों को क्या कर दिया बेटा, मिला दिया। तो मिला देने का क्या मतलब होगा कि अब यहाँ पर जो स्टेशन वाला स्टूडेंट है और जो बजरंग नगर वाला स्टूडेंट है, इनके बीच में भी उतना ही अट्रैक्शन होना चाहिए जितना अट्रैक्शन यहाँ पर होता था, जितना अट्रैक्शन यहाँ पर होता था, क्लियर। इनके बीच में ना तो ज्यादा अट्रैक्शन होना चाहिए ना ही कम अट्रैक्शन होना चाहिए, मतलब ना तो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो जाए, क्लियर, ना ही एक दूसरे को मारने लग जाए, क्लियर। तो उतना ही अट्रैक्शन होना चाहिए जितना आपके पास में यहाँ पर था, यहाँ पर था। तो समझना बेटा, अगर मैंने बोला यहाँ पर आपके पास में सॉल्यूट है, क्या है, सॉल्यूट, पूरा फोकस करना, यहाँ पर क्या है, सॉल्यूट, यहाँ पर क्या है बेटा, सॉल्वेंट। ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर मैंने बनाया सॉल्यूशन। क्या बनाया बेटा, सॉल्यूशन। तो मैं बोलूंगा कि सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स में जितना अट्रैक्शन था और जितना सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन था, उतना ही अट्रैक्शन किस में होना चाहिए, सॉल्यूशन में, क्लियर। ना तो कम होना चाहिए ना ही ज्यादा होना चाहिए, क्लियर। तो आपके पास में बनेगा आइडियल सॉल्यूशन। क्या बनेगा बेटा, आइडियल सॉल्यूशन, अदरवाइज बनेगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन। क्लियर है बेटा, यहाँ तक कितने बच्चों को क्लियर हो चुका है, Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. क्या बात कर रहे हो, एक ही बार में समझ में आ गए, Yes, sir. Yes, भगवान sir. कसम। Yes. Yes, sir. Yes, sir. इसमें डाउट के सर एक बार और रिपीट कर दो। सर जो ये Yes, सोल्यूशन sir. सोल्यूशन के बीच का जो इंटरेक्शन फोर्स रहेगा वो ए के इंटरेक्शन फोर्स के इक्वल रहेगा कि बीबी के, या फिर दोनों के दोनों सम के, के? दोनों के सेम, दोनों के सेम, कि जितना ए में रहेगा, सॉरी बेटा, जितना ए में रहेगा, जितना बीबी में रहेगा, उतना ही सेम ए बी में रहना चाहिए, क्लियर। मतलब मान के चलो कि इनके बीच में अट्रैक्शन लग रहा है, इसके बीच में अट्रैक्शन लग रहा है बेटा 10 का, कितने का, 10 का। तो इसमें भी कितने का होना चाहिए, 10 का, और इसमें भी कितने का होना चाहिए, 10 का। क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने आपसे एक गाना गाया था जिसमें मैंने आपसे बोला था बेटा कि तीनों में हमेशा आपके पास में सेम फैमिली मेंबर्स होते हैं। कौन से, सेम फैमिली मेंबर्स, हाँ या ना। यस सर। Yes, sir. अगर ये अल्कोहल होगा तो ये भी तो अल्कोहल होगा, और अल्कोहल को अल्कोहल में मिलाओगे तो क्या बनेगा, अल्कोहल ही बनेगा। आई बात समझ में, क्लियर। मेथेनॉल को एथेनॉल में मिलाओगे तो बनेगा बेटा वही अल्कोहल ही है ना। तो यहाँ पर आपके पास में हमेशा कैसे रहते हैं, ये सब सेम रहते हैं, सेम अट्रैक्शन फोर्सेस रहती है इनकी, क्योंकि सब कैसे हैं, ये सेम फैमिली मेंबर्स के हैं। यहाँ तक कितने बच्चों को बात समझ में आ गई बेटा। सर ये सिर्फ हाइड्रोकार्बन्स में होता है क्या? जनरली अपन हाइड्रोकार्बन्स में ही बात करते हैं बेटा, क्लियर। वरना सर ऐसा नॉर्मली मतलब बिना हाइड्रोकार्बन के भी एग्जिस्ट कर सकता है ना, मतलब बिना हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है बेटा आपके पास में इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। कौन से, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बोलो इसको, क्या बोलो, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स। और ये ऑर्गेनिक में भी हो सकता है, ये इनऑर्गेनिक में भी हो सकता है, दोनों में हो सकते हैं बेटा, है ना, Yes, sir, दोनों ठीक के है। अंदर ही हो सकते हैं, क्लियर।
बस फैमिलीज कैसी होनी चाहिए, सेम, कहीं से भी कुछ भी उठा लो, सेम फैमिलीज होंगी तो आपके पास में आइडियल बनेगा। और अगर डिफरेंट फैमिलीज हुई तो आपके पास में नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनता है। अगर फॉर एग्जांपल मैंने बोला आपसे कि एक क्वेश्चन देता हूं आपको, बिल्कुल ध्यान से समझना बेटा, मैंने बोला ब्यूटेन और पेंटेन, बेंजीन और टोलुइन, नेक्स्ट बेंजीन और एनिलीन, फोर्थ इथाइल अल्कोहल और एसीटोन, फिफ्थ प्रोपेनॉन और एसीटोन, सिक्स फॉर्मेल्डिहाइड और एसिटाल्डिहाइड। सर भगवान कसम हमें तो नाम ही पहली बार सुन रहे हैं, क्या क्या लिख रहे हो आप, ये थोड़ा दया करो हम नन्हे से दान पर। टिपिकल नहीं है बेटा। फॉर्मेल्डिहाइड का मतलब होता है आपके पास में H3 डबल बॉन्ड OH, एक कार्बन का एल्डिहाइड, और एसिटाल्डिहाइड का मतलब होता है CH3 डबल बॉन्ड H, दो कार्बन का एल्डिहाइड। एसीटोन का मतलब होता है आपके पास में CH3 डबल बॉन्ड O CH3, दुनिया का सबसे छोटा कीटोन, 3 कार्बन से बनता है बेटा, जो होता है एसीटोन। इथाइल अल्कोहल आपको पता होगा, है ना, इथाइल अल्कोहल क्या होता है बेटा, C2H5OH होता है। बेंजीन आप जानते ही हो, इसको बेंजीन बोलते हैं। एनिलीन बेंजीन के ऊपर जब NH2 ग्रुप लगा होता है, कौन सा ग्रुप लगा होता है बेटा, NH2, तो वो एनिलीन होता है। क्लियर। टोलुइन अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको कि बेंजीन के ऊपर CH3 होता है तो उसको टोलुइन बोलते हैं। ब्यूटेन आपको पता होगा कि C4H10 को ब्यूटेन बोलते हैं और C4H12 को पेंटेन बोलते हैं। क्लियर। आप मेरे को बताओ बेटा, इस 1 2 3 4 5 6 में से कौन कौन आपके पास में आइडियल होंगे और कौन कौन आपके पास में नॉन आइडियल सॉल्यूशंस होंगे। आइडियल सॉल्यूशन का मतलब जो सेम फैमिली मेंबर्स को बिलोंग करते हैं, नॉन आइडियल का मतलब जो डिफरेंट फैमिलीज को बिलोंग करते हैं, अलग अलग फैमिलीज से आते हैं। क्लियर। ये इंटरकास्ट वाली जो बात चलेगी ना बेटा, वो सब नॉन आइडियल में मानी जाएगी। देखो बताओ जल्दी से। सर एक नहीं होगा फोर्थ वाला। क्या आइडियल या नॉन आइडियल? सर पहला वाला आइडियल है, आइडियल नहीं होगा। फर्स्ट वाला तो आइडियल है, सेकंड वाला अगर बेटा सेम कास्ट है तो आइडियल है, डिफरेंट कास्ट लग रही है अगर आपको, इंटर कास्ट लग रहा है कहीं पर, तो वो सब नॉन आइडियल है। बताओ पहला सर वाला। फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फर्स्ट फिफ्थ वाला आइडियल है, फर्स्ट वाला आइडियल है क्योंकि दोनों तो ही बस एल्केन फोर्थ फैमिलीज को को छोड़ belong के बाकी सारे आइडियल है। करते हैं। ओके। यस सर। बेंजीन और टोलिन भी आइडियल है। बेंजीन और एनिलीन दोनों ही आपके पास में C6H5 ग्रुप से बने हुए हैं, ये भी आइडियल है, बेंजीन की ही सब्स्टिट्यूटेड माने जाएंगे। अल्कोहल और एसीटोन, अल्कोहल और कीटोन दोनों अलग अलग फैमिलीज से हैं बेटा, है ना, यस दोनों अलग अलग फैमिलीज से। क्लियर। तो ये भी आपके पास में नॉन आइडियल, ये कैसा है आपके पास में, नॉन आइडियल। क्लियर। नॉन इसके बाद बेटा प्रोपेनॉन और एसीटोन दोनों एक ही मॉलिक्यूल होते हैं, ये भी आपके पास में CH3 डबल बॉन्ड O CH3 होता है और एसीटोन इसी का कॉमन नेम होता है बेटा, इसी के कॉमन नेम को क्या बोलते हैं अपन, एसीटोन बोलते हैं। क्लियर। तो ये तो ऑब्वियसली आइडियल ही है। फॉर्मेल्डिहाइड और एसिटाल्डिहाइड दोनों ही एल्डिहाइडिक ग्रुप में, मतलब आइडियल है, हाँ या ना। यस सर कि सर समझ में आ गया, सर समझ में आ गया है ना, यस सर समझ में आ समझ गया। यस में सर आ आ गया गया। है। ओके ओके ओके, आगे चलते हैं। कल के दिन वो मीटिंग में मुंबई वाले सर आपसे बोल रहे थे कि बेटा डरना मत यूज करने में, है ना, ऐसा मत सोचना कि सर चिल्लाएंगे।
मन में सोच रहा था मैंने कि सर आप एक बार आईडी पासवर्ड तो दो इनको, ये रातों रात उसमें पीएचडी कर लेंगे सर, है ना। थैंक यू सर। Yes, sir. बेटा अपना आईडी पासवर्ड किसी को मत देना बस, है ना, इस चीज का ध्यान रखना। Yes, sir. मल्टीपल सिस्टम से अगर आप चलाओगे तो मे भी पॉसिबल आप ब्लॉक हो सकते हो। जस्ट आज एक बच्ची ब्लॉक हुई है बेटा अपन की एप्लीकेशन पर, नाम क्या था, मैंने अभी ज्वाइन किया था, मैसेज भी आया था उसका कि सर मैं ब्लॉक हो गई हूँ, दूसरे नंबर से किसी से 2 नंबर से उसने एक्टिवेट कर लिया था। तो अगर आप मल्टीपल आईडीज से कर दोगे ना, मल्टीपल नंबर से भी एप्लीकेशन में एक ही ग्रुप में आ जाओगे, ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाओगे। ध्यान रखना बेटा, पूरा फोकस करना। चलें आगे। यस सर। यस सर। ओके, पूरा Yes. फोकस करना बेटा। अब बात कर रहे हैं अपन नॉन आइडियल सॉल्यूशन की। किसकी बेटा? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है अपन के पास में? सबसे फर्स्ट जिसमें ए बी इंटरेक्शन नॉट इक्वल टू होती है बेटा ए एंड बी बी इंटरेक्शन। तो जो आइडियल नहीं होते वो नॉन आइडियल। हाँ तो कंडीशन तो बतानी पड़ेगी ना बेटा। ही जो आइडियल नहीं होते सर वो नॉन आइडियल। एक लाइन में आंसर खत्म बेटा, इसमें बहुत लंबा टॉपिक जाएगा यार, पूरा फोकस करना। जो आइडियल नहीं होते वो नॉन आइडियल होते हैं, लेकिन नॉन आइडियल बहुत डरावने होते हैं। कैसे? कि इनमें सबसे फर्स्ट पॉइंट ए बी इंटरेक्शन नॉट इजिकल टू होता है ए और बी बी इंटरेक्शन के। पहली बात बताओ हाँ या ना, सही बात है या गलत बात है? सेम होता, सेम फैमिली मेंबर्स के होते तो बराबर होता, अगर सेम फैमिली मेंबर्स के नहीं है तो ये बराबर भी नहीं होगा। दूसरी बात बेटा, दूसरी बात कि ये राउल्स लॉ को, किसको? राउल्स लॉ को फॉलो करते हैं क्या? नो सर। No, sir. राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। राउल्स लॉ क्या था कि P इजिकल टू होता है अपन के पास में P नॉट एक्स के, हाँ या ना। 1 लिखेंगे तो P1 इजिकल टू P नॉट 1 x1, P2 के बारे में बात करेंगे तो P2 इजिकल टू P नॉट 2 x2 हो जाएगा, है ना। तो ये बराबर नहीं होता, बराबर नहीं होते हैं। क्लियर? अगर होते तो राउल्स लॉ को फॉलो करते, तो ये नॉट इजिकल टू होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? नॉट इक्वल टू। थर्ड रूल समझना, इनका डेल वी मिक्सिंग इक्वल टू 0 होगा या नहीं होगा? No, sir. मतलब इनका No, वॉल्यूम sir. में फाइनल जब सॉल्यूशन बनेगा तो वॉल्यूम में चेंजेस आएगा ही आएगा। फोर्थ पॉइंट डेल्टा एच मिक्सिंग इनका नॉट इजिकल टू 0 होता है। डेल्टा एच मिक्सिंग कैसा होता है बेटा? इनका नॉट इजिकल टू 0। मतलब यहाँ पर जब सॉल्यूशन बन रहा होगा तो या तो अपन को यहाँ पर एनर्जी देनी पड़ेगी, क्लियर, या बेटा फिर अपन को यहाँ से एनर्जी मिलेगी। यहाँ तक कितने बच्चों को बात समझ में आ गई है? यस सर। आगे अच्छे से, बढ़िया से। हाँ बेटा। सर ये जो अगर सेम फैमिली की जगह अगर हमने आइसोटोप्स यूज किए तो मतलब सपोज एक कार्बोक्सिलिक एसिड और एक अल्कोहल हो गया तो दोनों का तो मॉलिक्यूलर सेम ही है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल आइसोटॉप्स कैसे होते हैं? मतलब सर वो क्या बोलते हैं, आपने पढ़ाया था ना ऑर्गेनिक में, मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहता है, वो नाम बेटा भूल गया। आप बोल रहे हो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, क्या बोलना चाहते हो आप? आइसोमर्स, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स के साथ जैसे एक अल्कोहल है, एक ईथर है ना, सर बस स्ट्रक्चर सेम होता है ना। एक सर जैसे अपन एल्डिहाइड ले लेते हैं, एक सर अपन कीटोन ले लेते हैं, क्लियर। एक अपन कार्बोक्सिलिक एसिड ले सकते हैं, एक सर अपन एस्टर भी ले सकते हैं। ये सब क्या है आपके पास में? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, है ना। कि अल्कोहल और ईथर दोनों का फॉर्मूला सेम होता है CnH2n+2O। एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का फॉर्मूला सेम होता है CnH2nO, क्लियर। कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर दोनों का फॉर्मूला सेम होता है CnH2nO2, क्लियर। आप ये कहना चाहते हो बेटा, है ना।
यस सर यही। आप ये कहना चाहते हो। तो ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं, ये सेम फैमिली में नहीं आते हैं, इनकी फैमिली सेम दिखती हैं लेकिन ये सेम होते नहीं है। क्लियर? यस सर। समझना मेरी बात, समझना मेरी बात। इनके बेटा रिलीजन तो सेम है लेकिन कास्ट अलग अलग है। क्लियर? समझे? जैसे Yes, sir. ये भी हिंदू है, मान लो ये भी हिंदू है। क्लियर? तो ये बणिये हैं और ये कौन सी कास्ट होती है, कोई सी दूसरी, शूद्रा। कोई सी मान लो, ये राजपूत है। क्लियर? नहीं, राजपूत तो ये होते हैं बेटा एल्कोहल्स, है ना? क्लियर? हाँ, वेरी Yes, गुड, sir. वेरी गुड। क्लियर है बेटा यहाँ तक का? तो Yes, ये sir, हो गया इनका रिलीजन सेम है। क्लियर? रिलीजन सेम है लेकिन कास्ट इनके अलग अलग है। ये सेम डिफरेंट फैमिलीज से बिलोंग कर रहे हैं। किससे बिलोंग कर रहे हैं बेटा? डिफरेंट फैमिलीज। क्लियर? ये आपके पास में जैसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, कौन से मॉलिक्यूल हैं बेटा? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। और दूसरे जो होते हैं ना वो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। जैसे मैंने बोला आपसे क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म वो होगा आपके पास में CH3Cl, CHCl3। क्लियर? क्लोरोफॉर्म। तो ये आपके पास में इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की कैटेगरी में आएगा। ऐसे चलता है बेटा। तो बहुत अलग अलग सीन होते हैं ना। तो जैसे आपके पास में मान लो ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं तो ये इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, इनमें तो बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा। लेकिन यहाँ पर आपके पास में अगर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में बात की जाती है तो अल्कोहल और ईथर बोथ आर डिफरेंट, एल्डिहाइड एंड कीटोन बोथ आर डिफरेंट, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर सब डिफरेंट होते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज सारी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत अलग अलग होती हैं। इनके रिएक्शन करने की टेंडेंसीज अलग अलग होती हैं। इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है, डेंसिटीज अलग अलग होती हैं। क्लियर? यहाँ तक का समझ में आ गया बेटा? Yes. Yes, sir. कितने बच्चों को समझ में आ चुका है कि सर क्लियर है? यहाँ तक का क्लियर है? Yes, sir. ओके। अब पूरा फोकस Yes. करना बेटा, अब पूरा फोकस करना। मैंने बोला है नॉन आइडियल सॉल्यूशन में आपके पास में ये नॉट इजिकल टू होते हैं। सब कैसे होते हैं बेटा? नॉट इजिकल टू, है ना? नॉट इजिकल टू। नॉट इजिकल टू होने का मतलब होता है या तो ये कम होंगे या फिर ये, बोलो कैसे होंगे? ज्यादा होंगे, है ना? ज्यादा। या तो ये कम होंगे या फिर ये ज्यादा होंगे। पूरा फोकस करना। मैंने बोला ए बी इंटरेक्शन आपके पास में नॉट इजिकल टू है ए बी बी इंटरेक्शन से, तो अपन बोल सकते हैं कि सर जो ए बी इंटरेक्शन है ना अपन के पास में वो लेस देन हो सकता है ए और बी बी इंटरेक्शन से। क्लियर? और एक केस अपन लेते हैं कि सर ये जो ए बी इंटरेक्शन है ये ज्यादा भी हो सकता है ए और बी बी इंटरेक्शन से। क्लियर? बेटा इसको बहुत अच्छे तरीके से समझना, बहुत मस्त समझाऊंगा, एक ही बार में समझ में आएगा। भगवान कसम तुम पढ़ के देख लेना 100 बार, तुम्हें नहीं आएगा बाद में समझ में। क्लियर? इसलिए भी पूरा फोकस करना। क्लियर? या ही तुम्हारे कोई फ्रेंड्स अगर कहीं भी पढ़ते हो ना तो उनसे ही पूछ लेना, वो भी तुम्हें नहीं समझा पाएंगे कि इसका मतलब होता क्या है। एबी इंटरेक्शन का मतलब सॉल्यूशन, हाँ या ना? ए का मतलब सॉल्यूट, बी का मतलब Solute. Solvent. सॉल्वेंट। क्लियर? पूरा फोकस करना, पूरा फोकस। मैंने बोला ए बी इंटरेक्शन कम है ए और बी बी इंटरेक्शन से। ए बी इंटरेक्शन कैसा है? कम है। क्लियर? कम होने का मतलब क्या है? बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से। मैंने बोला स्टेशन के स्टूडेंट्स में दोस्ती है। स्टेशन के स्टूडेंट्स में क्या है? आपस में सबके अंदर दोस्ती है, भाईचारा है। क्लियर? बजरंग नगर के स्टूडेंट्स हैं, उनके अंदर भी दोस्ती है, भाईचारा है। क्लियर? सब आराम से प्यार मोहब्बत से रह रहे हैं। क्लियर? सब क्लास में रहते हैं, चुपचाप पढ़ रहे होते हैं। मैंने क्या किया, स्टेशन और बजरंग नगर के स्टूडेंट्स को मिला दिया। क्या कर दिया बेटा? मिला क्या दिया। किया? मिला दिया। दोनों की सेम क्लास कर दी। सेम क्लास करने के बाद पता चला उनके बीच में इंटरेक्शन कम हो गया। क्या हो गया? कम। अब वो आपस में एक दूसरे से कम। लड़ने लग गए। बजरंग नगर के स्टेशन वालों से लड़ने लग गए, स्टेशन वाले बजरंग नगर वालों से लड़ने लग गए। तो एक बात बताओ, अगर लड़ने लग जाएंगे तो वो एक दूसरे के पास पास आएंगे या दूर दूर जाएंगे? दूर दूर। दूर दूर दूर। जाए। कि सर आपने यही तो बोला है ना कि जब दोनों को आपने मिलाया तो इंटरेक्शन क्या हो चुका है?
जब पहले बजरंग नगर और स्टेशन में जितना इंटरेक्शन था उससे कम इंटरेक्शन हो चुका है, हाँ या ना? यस सर। yes sir, हाँ या ना, वेरी गुड। अगर कम इंटरेक्शन होगा तो डेल्टा वी मिक्सिंग 0 से बड़ी आएगी। 0 से बड़ी आने का मतलब क्या है? सॉल्यूशन का वॉल्यूम ज्यादा है। सॉल्यूशन का वॉल्यूम कैसा है बेटा? ज्यादा है, क्योंकि बच्चों का इंटरेक्शन कैसा हो चुका था? कम हो चुका था, वो दूर दूर हो गए थे। कैसे हो गए थे वो? दूर दूर। तो वॉल्यूम में चेंजेस कैसा दिखेगा वहां पर? पॉजिटिव दिखेगा। कितने बच्चों को बात समझ में आई? yes sir, यस सर। क्लियर? ये पॉजिटिव क्यों दिख रहा है कि मान लो एक सॉल्यूट होगा 50 ml और सॉल्वेंट लिया होगा आपने 100 ml। सॉल्वेंट कितना लिया होगा? 100 ml। दोनों को मिलाया, क्या बनाया बेटा? सॉल्यूशन। कितना बनना चाहिए था? 150। कितना बनना चाहिए था? 150। मैंने बोला कि आपके पास में यहाँ पर इंटरेक्शन फोर्सेस कम हो रही हैं, इंटरेक्शन फोर्सेस कम हो रही हैं, तो ये बनेगा 151। कितना बनेगा बेटा? 151। एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूँ, है ना? मतलब वॉल्यूम कैसा हो जाएगा बेटा? ज्यादा होगा। कैसा होगा यहाँ पर वॉल्यूम? ज्यादा होगा। ज्यादा होगा। क्लियर? तो डेल्टा वी मिक्सिंग कैसा आएगा आपके पास में? पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन बना 150 और अपन ने जो रिएक्टेंट लिया था ना वो कितना लिया था? 50 प्लस 100। तो ये 151 और 150, तो यहाँ पर आपके पास में 1 सॉल्यूशन ज्यादा हो गया, 1 वॉल्यूम आपके पास में ज्यादा बढ़ गया। क्लियर? और ये ज्यादा क्यों बढ़ा? क्योंकि डेल वी मिक्सिंग कैसा है अपन के पास में यहाँ पर अभी? पॉजिटिव है। पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि इंटरेक्शन फोर्सेस जो हैं कम हो गई है। कैसी हो गई है बेटा? कम। समझ में आ गई बात? क्लियर? तो मॉलिक्यूल कैसे हो जाएंगे? दूर दूर। यहाँ तक कितने बच्चों को बहुत क्लियर है? सर ये तो सिंपल है सर, सिंपल है सर। दूसरा, डेल एच मिक्सिंग। डेल एच मिक्सिंग आपके पास में 0 से बड़ा होगा। डेल एच मिक्सिंग 0 से बड़ा होने का मतलब क्या होता है बेटा? डेल एच मिक्सिंग 0 से बड़ा है, इसका क्या मतलब होगा? बिल्कुल ध्यान से। डेल्टा एच आपको समझ में आता है ना क्या होता है बेटा? डेल्टा एच होता है कि ये रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट की एंथैल्पी को अपन बोलते हैं एच आर, और ये प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट की एंथैल्पी को बोलते हैं अपन एच पी। और डेल्टा एच जो होता है ना सर, वो होता है फाइनल माइनस इनिशियल, एच पी माइनस एच आर। और ये अपन के पास में अगर अपन बोल रहे हैं कि पॉजिटिव है, तो सर पॉजिटिव तब होगा जब प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा होगी और रिएक्टेंट की एनर्जी कम होगी। तभी तो माइनस करने के बाद में कैसा आंसर आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। हाँ या ना? positive, हाँ या ना बेटा? भगवान कसम सही है? yes sir, कि सर सही है सर। अब ये पॉजिटिव आंसर क्यों आ रहा है? क्योंकि प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है। प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा होने का मतलब कौन सा प्रोसेस चल रहा होगा? एंडोथर्मिक। कौन सा चल रहा होगा बेटा? एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक का मतलब अपन को एनर्जी वहां पर थोड़ी सी देनी पड़ेगी। अपन को एनर्जी क्या करनी पड़ेगी बेटा? देनी पड़ेगी। तो प्रोसेस कौन सा हो जाएगा आपके पास में? ये एंडोथर्मिक। हाँ या ना? बोलो Yes, बेटा। yes sir, क्लियर? अब बिल्कुल ध्यान से पूरा फोकस करके एक चीज समझने की कोशिश करें। वॉल्यूम बढ़ गया, एनर्जी दी अपन ने, एक फैक्टर बाकी है अभी। कौन सा वाला? राउल्ट्स वाला। कि सर आपने फर्स्ट पॉइंट तो बता दिया कि इंटरेक्शन फोर्सेस कम हो गई, फिर इंटरेक्शन फोर्सेस कम होने के साथ में वॉल्यूम बढ़ेगा, डेल्टा एच भी अपन के पास में पॉजिटिव रहेगा, प्रोसेस एंडोथर्मिक रहेगा, ये भी अपन ने बता दिया। सर आप सेकंड पॉइंट आपने मिस कर रखा है सर। यहाँ पर सेकंड पॉइंट के लिए आपने स्पेस छोड़ रखा है। सेकंड पॉइंट में क्या लॉजिक है? वेपर प्रेशर बढ़ेगा या सर कम होगा? ये थोड़ा सा हमें एक्सप्लेन करें, है ना? वेपर प्रेशर बढ़ेगा या कम होगा? बताओ बेटा। सर अगर इंटरैक्शन कम है, अट्रैक्शन फोर्स कम है, तो फिर वो पार्शियल प्रेशर तो बढ़ेगा। इंटरेक्शन फोर्सेस बेटा जब आपके पास में कम होती हैं, कैसी होती हैं? कम होती हैं। तो वेपर प्रेशर क्या होता है वहां पर? हमेशा याद रखना है बेटा आपको, बढ़ जाता है। मतलब पी आपके पास में ग्रेटर देन होगा पी नॉट एक्स। अगर 1 के लिए बात की जाएगी तो P1 इज ग्रेटर देन पी नॉट 1 x1, और P2 के लिए बात की जाएगी तो पी नॉट टू x2 हो जाएगा आपके पास में। एक चीज बिल्कुल ध्यान से समझना बेटा, एक चीज बिल्कुल ध्यान से समझना। प्रेशर में और टेम्परेचर में एक रिलेशन होता है। क्लियर?
ये जो पार्शियल प्रेशर है ना, पार्शियल प्रेशर में और टेम्परेचर में एक रिलेशन होता है, बताओ कौन सा? कौन सा? प्रेशर बढ़ने से टेम्परेचर बढ़ता है या प्रेशर बढ़ने से टेम्परेचर कम होता है? पार्शियल प्रेशर के रेस्पेक्ट में अगर बात करेंगे तो सर सेकंड वाला ऑप्शन, पार्शियल कौन सा? प्रेशर बढ़ने से टेम्परेचर वाला। पार्शियल प्रेशर बढ़ाने से टेम्परेचर कम यूज होता है, कम लगता है। क्लियर? एक छोटा सा एग्जांपल समझा रहा हूँ आपको, छोटा सा एग्जांपल। अगर आप कढ़ाई में चावल बनाओगे, कढ़ाई में चावल बनाओगे, कढ़ाई के ऊपर ढक्कन रख दिया आपने, चावल बना रहे हो, और एक प्रेशर कुकर में आप चावल बना रहे हो, दोनों में से जल्दी किस में बनेगा? प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर में। प्रेशर कुकर में क्यों जल्दी बना बेटा? क्योंकि वहां पर पार्शियल प्रेशर ज्यादा लग रहा था, तो टेम्परेचर कम यूज होगा। क्लियर? कढ़ाई में आपके पास में क्यों टाइम लगा? क्योंकि कढ़ाई में प्रेशर कम रहता है, इसलिए वहां पर टेम्परेचर ज्यादा लगता है। बात समझ में आ गई? दोनों एक दूसरे के कैसे रहते हैं? ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर आप बात क्या याद रखनी है कि अगर इंटरेक्शन फोर्सेस आपके पास में कम रहती हैं तो पार्शियल प्रेशर आपके पास में ज्यादा रहता है। इंटरेक्शन फोर्सेस अगर आपके पास में कम है तो पार्शियल प्रेशर कैसा होगा बेटा? ज्यादा होगा। क्लियर? जरा ध्यान से इस चीज को समझना, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने बोला बजरंग नगर और स्टेशन के बच्चों को मैंने मिला दिया। क्या कर दिया बेटा? मिला दिया। मिला देने से वो बच्चे आपस में इंटरेक्शन फोर्सेस कम शो कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इंटरेक्शन फोर्सेस कम, उनके बीच में भाईचारा सब खत्म हो गया, प्यार मोहब्बत सब खत्म होगी बेटा। क्लियर? उनको पता चल गया ये दुनिया में सब मोह माया है, कोई तंत्र वाली बात है नहीं इन कामों में, है ना। तो वो दूर दूर हो गए। कैसे हो गए वो? दूर दूर। क्लियर? जब वो रूम के अंदर, एक रूम के अंदर दूर दूर होंगे तो वहां पर प्रेशर ज्यादा होगा या कम होगा? प्रेशर कैसा हो जाएगा बेटा? ज्यादा हो जाएगा ना। क्लियर? क्लियर? कहीं पर भी अगर आप मॉलिक्यूल्स को दूर दूर करोगे तो आपके पास में वॉल्यूम क्या होने लग जाएगा? बढ़ने लग जाएगा। क्लियर? और वॉल्यूम बढ़ने की वजह से प्रेशर क्या होगा बेटा? बढ़ेगा। हाँ या ना? यस सर। यस सर। सिंपल, टिपिकल या बहुत हार्ड? सिंपल। सिंपल। एक बार में समझ में आ गया बेटा? क्लियर है बेटा यहाँ तक का सबको? ओके। इसके बाद में Yes, नेक्स्ट sir. नेक्स्ट नेक्स्ट सेकंड देखते हैं बेटा। मैंने बोला इंटरेक्शन फोर्सेस आपके पास में ज्यादा हो गई। कैसी हो गई बेटा? जल्दी बोलो, कैसी हो गई बेटा? ज्यादा। ज्यादा हो गई। अगर इंटरेक्शन फोर्सेस आपके पास में ज्यादा हो जाएंगी तो इसका मतलब क्या हुआ कि बजरंग नगर वाले बच्चों के बीच में बेटा दोस्ती यारी भाईचारा था, स्टेशन वाले बच्चों के बीच में भी दोस्ती यारी भाईचारा था। जब मैंने उनको आपस में मिलाया तो मिलाने के बाद में उनके बीच में दोस्ती यारी भाईचारा बहुत ज्यादा हो गया। कैसा हो गया बेटा? बहुत ही ज्यादा। मतलब रिएक्टेंट के जो मॉलिक्यूल्स थे उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट था। क्लियर? सॉल्यूट और सॉल्वेंट, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स ने आपस में एक दूसरे को जितनी फोर्स से अट्रैक्ट कर रखा था और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स ने आपस में एक दूसरे को जितनी फोर्स से अट्रैक्ट कर रखा था, जब अपन ने दोनों को मिलाया तो उनके जो मॉलिक्यूल्स ने एक दूसरे को बहुत ही ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट कर लिया। तो यहाँ पर आपके पास में वॉल्यूम कम होना चाहिए या ज्यादा होना चाहिए? कम। वॉल्यूम कैसा हो जाना चाहिए बेटा? कम। कि सर पहले जब इनके बीच में इंटरेक्शन फोर्सेस कम थी तब इनका वॉल्यूम कैसा हो गया था? ज्यादा। अब इंटरेक्शन फोर्सेस आप कह रहे हो कि ज्यादा हो जाएंगी, मतलब मॉलिक्यूल एक दूसरे के ज्यादा नजदीक आ जाएंगे, ज्यादा पास आ जाएंगे, ज्यादा उनमें अट्रैक्शन लगेगा, तो डेल वी मिक्सिंग आपके पास में कैसी हो जाएगी बेटा? लेस देन 0। हाँ या ना? Yes, 0 से sir. कम, मतलब अब नेगेटिव आएगा कि 50 ml, कितना, बिल्कुल ध्यान से सुनना है बेटा, 50 ml सॉल्यूट को 100 ml सॉल्वेंट में मिलाया है। कितना? 50 ml सॉल्यूट को 100 ml सॉल्वेंट में मिलाया है। अब सॉल्यूशन कितना बनेगा? 151 या 149? 149. कितना बनेगा बेटा? 149। कम बनेगा। 149। यहाँ तक कितने बच्चों को बात समझ में आ गई है बेटा? Yes, यस sir. सर। आ गई। आ गई। सर आस्था चौधरी, हाँ बेटा। सर बस छोटी सी डाउट है सर, क्या 1 मिलीलीटर ही ज्यादा कम होने का कुछ कंपलसरी वो है क्या?
ये तो मेरी भावना है जो मैं आपको बता रहा हूँ, एक्सपेरिमेंटली नहीं है ना। ये तो बस भावना है बेटा, भावनाओं को समझो मेरी, एक्सपेरिमेंटल नहीं है। एक्सपेरिमेंटल तो अपन जब करेंगे जब पता लगेगा, है ना। 1 ml में बढ़ा रहा हूँ, मैंने बोला 150 की जगह 151 बनेगा, या 150 की जगह 149 बनेगा। तो ये 1 ml जो मैं बढ़ा रहा हूँ, कम कर रहा हूँ, ये तो सिर्फ ओनली ऐसे ही कर रहा हूँ समझाने के लिए। बाकी वो तो जब एक्सपेरिमेंट करेंगे ना तब पता लगेगा एग्जैक्ट कितना बढ़ता है और कितना कम होता है। ये सब कुछ टेम्परेचर पर, प्रेशर पर, सिस्टम पर, हर एक चीज पे डिपेंड करेगा बेटा। नेक्स्ट आउट, क्लियर। तो चलो ये तो अपन ने बता दिया। डेल एच मिक्सिंग कैसा होगा, डेल एच मिक्सिंग कैसा होगा आपको पता है बेटा। ये 0 से छोटा होगा, इसका मतलब एक्सोथर्मिक होगा। कैसा होगा, एक्सोथर्मिक। मैंने आपको पहले भी बेसिक केमिस्ट्री में पढ़ाता हुआ आ रहा हूँ बेटा स्टार्टिंग से, कि जब भी दो मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, एड्सॉर्प्शन में भी मैंने पढ़ाया था आपको, किसके अंदर, एड्सॉर्प्शन में, याद है ना आपको, कि एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट का जब मॉलिक्यूल मिलता है, या दुनिया में कभी भी जब दो एटम मिलते हैं या दो मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, वो एक दूसरे के पास पास आते हैं, नजदीक आते हैं, करीब आते हैं, उनके इंटरेक्शन फोर्सेस कम होने स्टार्ट होती है, मतलब ज्यादा क्लोज आ जाते हैं। क्लियर। तो हमेशा एनर्जी को क्या करते हैं बेटा, वो रिलीज। एनर्जी का क्या करेंगे बेटा, रिलीज। एनर्जी का रिलीज करेंगे, मतलब हमेशा प्रोसेस कौन सा रहेगा बेटा आपके पास में, कैसा रहेगा बेटा, बोलो जल्दी से, पूरा फोकस करके, एक्सोथर्मिक। कि सर वही तो बात है, आपने ये तो बोला है कि इंटरेक्शन फोर्सेस क्या हो गई, बढ़ गई, सॉल्यूट सॉल्वेंट के ज्यादा करीब आ रहा है, तो वो अब एनर्जी को क्या करेंगे, वहां पर रिलीज करेंगे। डेल्टा एच मिक्सिंग कैसा हो जाएगा उनका, लेस देन 0 हो जाएगा। क्लियर है बेटा यहाँ तक का। यस सर। अब इनका प्रेशर, राउल्ट्स वाले की बात करेंगे बेटा। P1 P01 X1 से छोटा होगा, और P02 X2 से छोटा होगा बेटा, कम आएगा। क्लियर। तो ये आपके पास में यहाँ पर सीन चलेगा दोनों का, समझ में आ गई। तो इसका क्या मतलब हुआ बेटा, इसका क्या मतलब हुआ कि जब आपके पास में नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात की जाती है, जो कि नॉट इक्वल होते हैं, नॉट इक्वल टू होने का मतलब होता है या तो वो आपके पास में पॉजिटिव डेविएशन दिख रहा है क्या बेटा, यहाँ पे दिख रहा है ऊपर का, हाँ दिख रहा है आपके पास में, या तो वो पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे, क्लियर, या फिर आपके पास में वो नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे, या फिर आपके पास में नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे। क्लियर। तो इस केस को बोला जाता है बेटा पॉजिटिव डेविएशन, जिसमें आपके पास में इंटरेक्शन कैसा होता है, लेस देन एज कंपेयर टू सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, और इसमें कैसा होता है आपके पास में मोर देन एज कंपेयर टू सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। नेगेटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन। कितने टाइप के डेविएशंस होते हैं बेटा नॉन आइडियल में, जल्दी बोलो, कौन कौन से, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। यहाँ तक की बात क्लियर है बेटा। यस ओके, अब बिल्कुल ध्यान से, क्या कभी अपन ने, क्या कभी, हाँ बेटा बोलो। एनसीईआरटी में लिखा है कि इफ इट इज हायर द सॉल्यूशन एग्जिबिट्स पॉजिटिव डेविएशन, तो फिर सर पॉजिटिव डेविएशन में जो सॉल्यूशन है वो लो कैसे होंगे, कहाँ लो हो गया, ज्यादा ही तो है। इफ इट इज हायर, हाँ तो हायर ही तो आ रहा है सॉल्यूशन, डेल्टा मिक्सिंग ज्यादा ही तो है अपन के पास में, डेल्टा भी मिक्सिंग ज्यादा ही तो है बेटा। लाइन दोबारा एक बार रीड करो, आप आराम से रीड करो बेटा उसको। गर्ल्स, यस सर, गाइस बेटा रिपीट करना दोबारा से एक बार लाइन को। if it is higher the solution exhibits positive deviation and if it is lower it exhibits negative deviation. वही तो लिखा है अपन ने, अगर डेल्टा वी मिक्सिंग अपन के पास में कम हो गया तो नेगेटिव डेविएशन हो गया, और अगर अपन के पास में डेल्टा वी मिक्सिंग ज्यादा हो गया तो पॉजिटिव डेविएशन हो गया। पॉजिटिव डेविएशन का मतलब अपन के पास में इंटरेक्शन फोर्सेस कैसी हो जाएंगी बेटा, कम, और नेगेटिव डेविएशन का मतलब इंटरेक्शन फोर्सेस कैसी हो जाएंगे अपन के पास में, ज्यादा। क्लियर है बेटा।
Yes, sir. है ना, वो स्टैंडर्ड लैंग्वेज वाली प्रॉब्लम है। तो नोट्स के अंदर मैंने चारों पॉइंट्स को बहुत इजीली लिख रखा है। क्लियर, एक बार उसको पढ़ना बेटा, नोट्स से आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब बिल्कुल पूरा फोकस करना बेटा। क्या कभी अपन ने आइडियल सॉल्यूशन के लिए कुछ ऐसा ग्राफ पढ़ा है क्या कि P01 P02 है ना, x1 = 1 x2 = 1, यहाँ पर x2 0 होगा, यहाँ पर x1 0 होगा, है ना, ये मिलेंगे आपस में, यहाँ से यहाँ PS बताएंगे, ये मिलेगा P1 बताएगा, सॉरी P2 बताएगा, ये मिलेगा आपके पास में P1 बताएगा। ये वाला ग्राफ पढ़ रखा है कभी अपन ने? Yes, sir. Yes, sir. सर ये ग्राफ देखा देखा सा लग रहा है सर, कुछ आइडियल सॉल्यूशन में ग्राफ किसका होता है बेटा? ये आइडियल सॉल्यूशन का किसका होता है बेटा? आइडियल सॉल्यूशन का। अब यहाँ पर अपन के पास में दो सॉल्यूशन है, एक है आपके पास में बेटा, एक है आपके पास में सर पॉजिटिव डेविएशन वाला, एक है आपके पास में नेगेटिव डेविएशन वाला। हाँ बेटा, सर वो जो एनसीईआरटी का बोल रही है ना, वो राउल्ट्स लॉ के बेसिस पे है सर, वो आपने सही लिखा है। मैं तो सही लिखूंगा ना बेटा। नेक्स्ट क्या? क्या बेटा, ये घर गृहस्थी की अगर तुम बातें करते हो ना तो माइक बंद कर लिया करो। नेक्स्ट, क्लियर है बेटा? तो पॉजिटिव डेविएशन में ये ग्राफ ऊपर की तरफ से कर्व हो जाएगा, बस यहां से ऐसा, देख पा रहे हो? क्लियर, ये ग्राफ किसका बनेगा? पॉजिटिव डेविएशन का। और अगर अपन को नेगेटिव डेविएशन के ग्राफ बनाना है बेटा, तो नेगेटिव डेविएशन वाला ग्राफ आपके पास में नीचे की तरफ से कर्व हो जाएगा ऐसे। क्लियर, ये आपके पास में वही P01, ये आपके पास में वही P02, यहाँ पर आपके पास में x1 = 1, यहाँ पर आपके पास में x2 = 1। क्लियर, तो ये किसका ग्राफ है? पॉजिटिव डेविएशन का। ये किसका ग्राफ है बेटा? नेगेटिव डेविएशन का। जिन बच्चों के पास में नोट्स हैं, हाँ बेटा, सर ये ऐसा कर्व में क्यों है? तो अपन दूसरे तरीके से नहीं बना सकते, जैसे थोड़ा वेवी हो गया या फिर कोई और? नहीं बेटा, ऐसे नहीं बना सकते बेटा अपन, ये ना ऐसे ही होता है, कर्व में होता है। ये मैथमेटिकली एक्सप्रेशन है, मतलब जब मैथमेटिकली इस ग्राफ को प्लॉट किया गया होगा तो ये कर्व में ही बना होगा बेटा। क्लियर, इसलिए एनसीईआरटी में भी कर्व में बना रखा है, पर अपन भी इसको कर्व के अंदर ही बनाते हैं। अब ये ग्राफ किसी दूसरे मेथड से बना सकते हैं क्या, या ऐसे कर्व में ही क्यों प्लॉट होकर आया है, इसके लिए बेटा अपन को एमएससी करनी पड़ेगी केमिस्ट्री से। क्लियर, जो कि बहुत दूर की बात है, तो अपन वो नहीं करेंगे, है ना। तो अपन अभी इसको ऐसे याद रखेंगे। पता है मेन प्रॉब्लम क्या होती है? बेसिकली मैं आपको बताता हूँ कि मान लो अगर कभी मैं 8th क्लास के बच्चे का लेक्चर ले रहा हूँ, कौन सी क्लास के लिए? 8th क्लास के लिए। तो मैं उसको बोलता हूँ बेटा कि दुनिया में सब कुछ जो बनता है ना वो एलिमेंट से बनता है, और एलिमेंट के अंदर होता है एटम, और एटम भी बनता है बेटा 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स इज नोन एज ए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन अपन के पास ऑर्बिट में होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस में होता है। उसका दिमाग खराब हो जाता है, उसका दिमाग खराब हो जाता है, ये कर क्या रहे हैं। लेकिन अगर मैं वही लाइन आपके सामने जो मैंने बोली है, आपको बहुत इजीली लग रहा होगा कि हाँ सही तो बोला है कि एलिमेंट एटम से बनते हैं, और एटम भी अपन के पास में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बनते हैं। इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बोथ आर प्रेजेंट इन ए न्यूक्लियस। सही तो बोला है सर, है ना। तो ये भी बेटा कुछ वैसा ही है कि कर्व में क्यों आया है, ये बहुत आगे जाके पता लगेगा। अब 8th क्लास के स्टूडेंट्स की सारी केमिस्ट्री कहाँ पर कंप्लीट होती है? जब वो 11th क्लास में आकर जब एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ता है। क्लियर, तो वही बेटा सेम लॉजिक होता है। अब ये कर्व में क्यों बना है, इसके लिए पता लगाने के लिए अपन को कहाँ जाना पड़ेगा? एमएससी केमिस्ट्री करने के लिए, है ना। क्लियर है? यस सर। ओके ओके ओके, पूरा फोकस करना बेटा। रफ कर दूं इसको, समझ में आ गया? Yes, Yes, sir. गुड। ऐसे बेटा फिर इनके एग्जांपल्स जो होते हैं आपके पास में डिफरेंट फैमिली मेंबर्स वाले, वो कैसे होते हैं? जैसे मैंने यहाँ पर लिया बेटा पॉजिटिव डेविएशन में अल्कोहल एंड एसीटोन।
अल्कोहल एंड एसीटोन। अल्कोहल के अंदर जब अपन एसीटोन डालते हैं, अल्कोहल आपके पास में OH ग्रुप होते हैं और एसीटोन आपके पास में कीटोन्स होते हैं, कीटोन होते हैं। क्लियर? तो एक अल्कोहल फैमिली है, एक कीटोन फैमिली है, दोनों अलग अलग फैमिलीज हैं। क्लियर? रिश्ता तो यहाँ पे खराब ही होना है बेटा। तो खराब कैसे होता है कि अल्कोहल जो होता है ना, इसके अंदर होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ध्यान से समझना क्या होती है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे को बहुत टाइटली बॉन्ड करके रखते हैं। किसके मॉलिक्यूल्स? अल्कोहल के। क्लियर? क्यों टाइटली बॉन्ड करके रख रखा है? क्यों रख रखा है? क्यों रख रखा है? अल्कोहल्स ने आपस में एक दूसरे मॉलिक्यूल्स को टाइटली बॉन्ड करके क्यों रख रखा है? कुछ तो बोलो बेटा, मेरा दिल बैठा जा रहा है। ये तो बेसिक नॉलेज है बेटा। अल्कोहल, हाँ बेटा, जो राजपूत हैं, पंजाबी हैं, वो बताइए बेटा, अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स क्यों टाइटली बॉन्डेड होते हैं? सर इंटरेक्शन स्ट्रांग होगा। इंटरेक्शंस कैसा होता है बेटा? स्ट्रांग होता है। क्यों स्ट्रांग होता है? क्योंकि अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स में ROH में आपके पास में यहाँ पर दो मॉलिक्यूल्स के बिटवीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। कौन सी बॉन्डिंग होती है बेटा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से मॉलिक्यूल सारे पास पास रहते हैं, है ना। और जब अपन इसके अंदर डाल देते हैं ना, क्या? एसीटोन। क्या डालते हैं बेटा? एसीटोन। तो एसीटोन क्या करता है? इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ देता है। एसीटोन क्या करता है? इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ देता है। क्लियर? वो बीच बीच में जा जाकर घुस जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूट जाएगी, तो अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स कैसे हो जाएंगे बेटा? दूर 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 दूर। हाँ या ना? क्लियर? तो जो बनने वाला सॉल्यूशन होगा ना आपके पास में, उसमें इंटरेक्शन कम हो जाएगी। इंटरेक्शन कम होने का क्या मतलब है? इंटरेक्शन कम होने का क्या मतलब है बेटा? कि आपके पास में यहाँ पर मॉलिक्यूल सब कैसे हो चुके हैं? दूर दूर हो चुके हैं, गैप आ चुका है मॉलिक्यूल्स के बिटवीन। यहाँ तक कितने बच्चों को बात समझ में आ गई है? यस Yes, sir. यस सर अच्छे से समझ में आ गया बेटा? यस सर बाकी जिन बच्चों को नहीं आया ना, एक बार प्लीज नोट्स को ध्यान से पढ़ना। क्लियर? पॉजिटिव नेगेटिव डिवीजन वाले पोर्शन तक पूरा पढ़ना, वापस से वीडियो लेक्चर्स देखना। फिर भी अगर नहीं आता तो बेटा अपन डे नेक्स्ट टुमारो सैटरडे के दिन 2 बजे मिलेंगे डाउट क्लास में। कहाँ पर? डाउट क्लास में। वहां भी पूछ सकते हो कल, अदरवाइज क्लास में फिर पूछ सकते हो। क्लियर है बेटा यहाँ तक का? रिकवरी क्लास कब लगेगी? क्या बेटा? रिकवरी क्लास कब लगेगी? कौन सी रिकवरी क्लास बेटा? इसकी सॉल्यूशन की? इस चैप्टर की। हाँ अभी तो चल ही रहा है, इसमें क्या रिकवरी करनी है? सर, जो छूट गया उसका तो चलना चाहिए। जो छूट गया ना बेटा, उसके लिए आप डायल कीजिएगा www.camsterlois.com। या फिर यूट्यूब पे मेरे चैनल को आप लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहां पर भी ये लेक्चर मैं डाल रहा हूँ अभी। क्लियर? और फिर उसके बाद में एप्लीकेशन पे भी आ रहे हैं बेटा, है ना। और सर, फिर इसके उसमें बाद इस आपकी चैप्टर की, स्क्रीन पिन थोड़ी रहती है। अच्छा पेन ही रहती है बेटा। वो मेरे को भी समझ में नहीं आया आज तक कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा उसमें क्यों जो हो रहा बच्चे है। बोलते हैं ना, उन सबकी भी स्क्रीन आ जाती है। हाँ, वो भी मेरे समझ में नहीं आ रहा है ऐसा अभी तक क्यों हो रहा है। बी ऑनेस्ट, मैं उसके ऊपर काफ़ी रिसर्च करूँगा, डीप रिसर्च करूँगा, मेरी टीम को भी लगाऊंगा रिसर्च करने में, और मैं इसकी जड़ों तक जाकर इसको जड़ से ख़त्म करूँगा कि जो बच्चे बोलते हैं उनकी आवाज़ क्यों आती है। क्लियर? लेकिन बेटा तब तो सर कोचिंग ही वैसे खुल जाएगा। फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। और दूसरी बात कि ये जो जूम की मीटिंग चल रही है ना, ये कुछ ही दिन और चलने वाली है। इसके बाद में सारी जो मीटिंग्स होंगी आपकी, वो यूजर नेम, यूजर आईडीज और पासवर्ड आपको दे दिए गए हैं बेटा, वो सीधा वेबसाइट से लाइव चलेंगे और वहीं पर ही लेक्चर मिलेंगे आपको सारे। उसमें कुछ स्क्रीन नहीं ये आएगी, सर अभी मतलब आज रात को मिल जाएंगे बेटा, है ना। क्लियर है बेटा? ओके, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, Yes, sir. स्वीट ड्रीम्स, टाटा बाय बाय। जिन स्टूडेंट्स को बेटा जेई और नीट करनी है, तो वो भी अभी 6:15 पर वापस से, जो कल वाली एक मीटिंग थी अपन की जो बच गई थी, क्लियर, तो मनीष सर लेंगे वो,
तो उस मीटिंग में वापस से ज्वाइन कर लेना अभी 6:15 पर, और समझ लेना बेटा उसके बारे में भी जितना तुम समझना चाहो, ठीक है? ओके सर। सर फाउंडेशन बैच वाले, हाँ फाउंडेशन बेच वाले भी समझ सकते हैं ना बेटा, नीट और जेई तो कोई भी कर सकता है ना, जिसको भी करना है। क्लियर है बेटा? ओके बेटा, बाय, गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स, बाय 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 सर। बाय 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 बाय, वेलकम बेटा।